यहाँ पे जो इंडिया का बॉर्डर है वो 3 जगहों से लगता है। यहाँ पे जो पानी जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं ना, बेसिकली सारी ज़मीनों की जगह है। इसके नीचे जो है वो ज़मीनें हैं और जो चावल है ना उसकी फसल लगी हुई थी। पानी का बहाव भी तेज़ हो रहा है। ये देखिए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। बेसिकली यहाँ पे देयर इज नो प्रॉपर वे टू मूव। यहाँ पे जो गलियाँ हैं उन पे पानी भरा हुआ है। ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं ये सारी पानी से भरी हुई है। आपको पीछे घर नजर आ रहा होगा जो बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इनको भी बस रेंजर्स अलोंग विद डिस्कवर पाकिस्तान are delivering the food right now। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਕੋ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਜਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਪਾਣੀ ਮਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। Hi everybody, Assalamu alaikum. This is Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। पूरे का पूरा पाकिस्तान, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, KPK है, कश्मीर है, कोई भी पाकिस्तान का इलाका है। और डिस्कवर पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान का हर खित्ता, हर कोना, हर तरह की खूबसूरती जो है वो आपको दिखाई जाए। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात में है और सैलाब हर जगह पे है, तो हम बस अभी कोशिश ये करें, एक तो आपको दिखाई जाए कि करंट क्या सूरत हाल है, दूसरा वी ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल आउट एज वेल, और तीसरा ये कि जितने बाकी के लोग इन सब की मदद करें, जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से काम कर रही है, उन तक किस तरह से इमदाद पहुँच रही है और पूरा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, साथ में वो भी आपको दिखाया जाए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के करीब दरिया सतलुज, जहाँ पे लगता है वहाँ से जो सैलाबी रेला आया है, यहाँ के लोगों को उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। सो यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और उनके साथ साथ रेंजर्स भी यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही है। तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रोसीड करते हैं फर्दर, आज बेसिकली पूरा दिन उन्हीं के साथ होगा। और किस तरह से सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है आज सब वो भी दिखाऊंगी और साथ में क्या सिचुएशन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। बेसिकली जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसका जो नाम है, इसको सजरा इनक्लेव कहते हैं। अब इसको सजरा इनक्लेव इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर 32 गांव आते हैं। कोई एक गांव नहीं आता, वैसे तो सजरा एक गांव का नाम है, लेकिन कलेक्टिवली इसमें 32 गांव आते हैं और रेंजर्स जो हैं वो कलेक्टिवली जितने भी यहाँ पे गांव आते हैं और जितने भी यहाँ पे गांव अफेक्टेड हुए हैं, जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं, उनको रेस्क्यू करिए, उनको हेल्प आउट करिए। और ये जो जगह है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा क्रूशल भी है और क्रूशल होने के साथ साथ बहुत इनफरादियत की भी हामिल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बेसिकली ना इट्स अ नेक। यहाँ पे जो इंडिया का बॉर्डर है वो 3 जगहों से लगता है। नॉर्मली कोई और बॉर्डर है जैसे, तो वहाँ पे आपको सिंगल साइड से जो है वो डिफेंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे 3 एजेस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, 3 साइड्स हैं बेसिकली जहाँ से इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक तो ऑलरेडी आपको विजिलेंट होना पड़ता है और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है। तो उस हवाले से ये लोग बेसिकली एक्टिव होकर इसका काम कर रहे हैं। मेरा पूरा दिन रेंजर्स के साथ है और रेंजर्स यहाँ पे किस तरह से काम कर रही होते हैं आपको एक कोलैबोरेटिव वे में बताऊंगी। आपको इस वक्त मेरे पीछे जो है वो मेडिकल कैंप भी नज़र आ रहा होगा। सो रेंजर्स ने यहाँ पे मेडिकल कैंप भी जो है वो भी सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जो कि जितने लोग इफेक्ट हुआ है बेसिकली फ्लड से, वो यहाँ पे आके अपना जो है मेडिकल की जो भी उनकी एड है वो यहाँ पे ले रहे होते हैं। और इन जनरल कोई भी सिचुएशन हो रही होती है, जैसे एक तो जनरली चूँकि आपका घर भी चला जाता है और आपकी हर चीज़ चली जाती है, आपके माल का बहुत सारा नुकसान हुआ होता है, तो मेंटली बहुत लोग ज़्यादा इफेक्टेड हुए होते हैं। तो उनको किस तरह से इनकी काउंसलिंग करनी है, एक वो चीज़ हो रही होती है और उसके साथ साथ फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके वाले से भी यहाँ पर उसको टैकल किया जा रहा होता है। और अभी चूँकि आई वॉज इन डिस्कशन विद द डॉक्टर, तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर अभी तक के पेशेंट्स आ रहे हैं उसी तरह के, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है और उनका कम्यूट समटाइम्स इसी तरह से होता है कि पानी के अंदर से गुजर के आते हैं, तो उनको वूंड्स जो हो जाते हैं उसका बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसी के हवाले से यहाँ पर उन लोगों को वो डील कर रहे होते हैं।
तो जिस तरह से मैं आपको मेडिकल कैंप का बता रही थी कि रेंजर्स ने किस तरह से एक मेडिकल कैंप सेटअप किया हुआ है, तो मेडिकल कैंप के साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे बेसिकली उनकी एम्बुलेंस भी मौजूद है कि इन केस कोई कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, सो दे हैव द अरेंजमेंट्स फॉर दैट एज वेल कि उसको भी, सिचुएशन को भी वो टैकल कर सकें। मैं इस वक्त बॉर्डर लाइन पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पे रेंजर्स जो है वो सैलाब ज़दगान जो लोग हैं उनको हेल्प आउट तो कर ही रही है, उनको तो टैकल कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पे रेंजर्स चेक पोस्ट भी मौजूद है और यहाँ से प्रॉपर्ली सर्वे भी किया जाता है। बिकॉज जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि यहाँ पे बेसिकली 3 जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं, 3 साइड्स जो हैं वो लगती हैं, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। तो अभी तो चूँकि सैलाब की सूरत हाल है, तो अभी जो पेट्रोलिंग हो रही होती है बेसिकली बोट पेट्रोलिंग हो रही होती है। बोट पे जो रेंजर्स है वो सारे जाके देख रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो है इनके ड्रोन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। एक तो बॉर्डर लाइन पे नज़र रखने के लिए, उसको चेक करने के लिए, और उसका साथ साथ दूसरा ये कि अगर इनकेस कोई ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि अभी सैलाब में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं कुछ भी, तो उस सिचुएशन में कि कोई कहीं दूर कुछ फंसा हुआ है या उसको बचाने के लिए ड्रोन से वो भी एक हेल्प आउट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ द रेंजर्स इज़ वर्किंग right here at the checkpost. So अभी डिस्कवर पाकिस्तान with rangers is now going towards those areas जहाँ पे people have been affected and we're going to deliver the food and water as well. तो अभी बस जो खाना है उसको भी रखवाया जा रहा है, पानी को भी रखवाया जा रहा है। यहाँ से चूँकि कोई और तरीका नहीं है मूव करने का, अदर ओनली बोट्स, तो आप बोट्स के थ्रू ही सिर्फ जा सकते हैं। तो अभी बस बोट्स में सामान भी रखवा रहे हैं, कुछ लोग भी बैठ रहे हैं और फिर हम उन्हीं के साथ उन जगहों पे मूव करेंगे जहाँ पे देयर हैव बीन द पीपल व्हिच आर अफेक्टेड। अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स दोज इफेक्टेड एरियाज़ और आप ये देखें कि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा आया हुआ है कि हमें बोट के थ्रू जाना पड़ा है। और यहाँ पे जो पानी जिसके ऊपर से हम गुजर है ना, बेसिकली सारी ज़मीनों की जगह है, इसके नीचे जो है वो ज़मीनें हैं और जो चावल है ना उसकी फसल लगी हुई थी। और अगर यहाँ आप इसको पानी के थ्रू देखने की भी कोशिश करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा, भी महसूस भी होगा कि नीचे फसलें मौजूद हैं। इतना ज़्यादा सैलाब आया हुआ है और बाकी के लोग जो हैं वो तो इफेक्ट हुए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का माल मवेशी, लोगों की फसलें सारी में बुरी तरह से इफेक्ट हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त जुनैद रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे चल के पूछते हैं कि अभी करंट जो है वो सिचुएशन क्या है सैलाब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि अभी करंट सैलाब की जो सिचुएशन है वो क्या है? अभी मैडम ऐसा है कि करंट जो सिचुएशन है, पानी का बहाव अभी तेज़ हो रहा है, ठीक है। अभी तो तकरीबन 2-3 दिन से पानी का बहाव कम हो रहा था, क्यूसी के थे वो 2,50,000 तक आ गए थे, लेकिन आज 2,60,000 तक क्यूसी के पानी का बहाव है, ठीक है। और पानी में दिन ब दिन तेज़ हो रहा है, ज़्यादा। वजह क्या है तेज़ होने की? मैडम ये इंडिया की तरफ से पानी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और इंडिया वक्फे से पानी को छोड़ रहा है, ठीक है जी। से और कितने सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, कितने गांव अफेक्टेड हुए हैं? तकरीबन 20 से 25,000 लोग हैं जो वो इससे मुतासिर हुए हैं। सही तो उनको इमदाद वगैरह चीज़ें वगैरह पहुँच रही हैं, उन तक पहुँच रही हैं चीज़ सब? जी हुकूमत पाकिस्तान को इमदाद हर चीज़ मुकम्मल तौर पे उनको दे रही है, चारा वगैरह जानवरों के लिए और लोगों के लिए खुराक वगैरह उनको पहुंचा रही है। उनके लिए उन्होंने इमदादी कैंप भी बाहर बनाए हुए हैं, DPS स्कूल बनाया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, और इधर शेखपुरा दरबार के साथ स्कूल है गवर्नमेंट, उधर भी उन्होंने उनके लिए मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है, बेड वगैरह लगाए हुए हैं, खाने वगैरह का मुकम्मल रिहाइश का इंतज़ाम उनके लिए किया हुआ है। बिल्कुल सही। So we are at this village right now और यहाँ पे we are with the rangers और we're just trying to deliver the food to them। और आप ये देखें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। बेसिकली यहाँ पे there's no proper way to move। यहाँ पे जो गलियाँ हैं उन पे पानी भरा हुआ है। ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं
ये सारी पानी से भरी हुई है। तो हम एक जगह पे खड़े हो गए, यहाँ से फूड जो है वो डिलीवर कर, यहाँ तक पहुँचे हुए हम बेसिकली बोट के थ्रू ही हैं। So I am at those affected areas and you can see at the back कि आपको घर नज़र आ रहे होंगे जो आधे से ज़्यादा जो है वो पानी में है and people are stuck in here which is really really difficult। लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनका आने जाने का मेरे ख्याल से कोई सिलसिला भी नहीं है and that's how people are delivering the food। आपको पीछे घर नज़र आ रहा होगा जो बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इनको भी बस रेंजर्स along with Discover Pakistan are delivering the food right now। और मैं अभी इनसे ये सवाल करी थी कि अगर पानी इस तरह से खड़ा रहा तो फिर इन घरों की क्या सूरत हाल होगी, तो प्रॉब्ली दे वुड फॉल जिस तरह से इनकी सिचुएशन है। और यहाँ पे ना सिर्फ रेंजर्स बल्कि जितने भी NGOs हैं वो भी हेल्प आउट कर रहे हैं और बाकी लोकली भी सिविलियंस जो है वो भी आके हेल्प आउट कर रहे होते हैं, अपने तौर पे भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो पाकिस्तान इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन राइट नाउ एंड वी ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव टू कम्पीट दिस। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की ना है ताड़ा रमजान ते अपने पिंड दा दसोगे की ना है? ਪਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਜੀ। अच्छा ते थोड़ा सूरत हाल तो दसोगे की सूरत हाल है इत्थे? ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਕੋ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਜਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ते की सूरत हाल की ਉਂਝ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਪਾਣੀ ਮਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਮਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਭਿੱਖੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਭਿੱਖੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਤੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਠੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ महफूज जगह ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਇਥੋਂ ਉਹ ਤੇ। ਟੂਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 15-20 ਫਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਤਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਖੋ ਗਏ। अच्छा ते हाँ जी। इतने सारे मदद सही हाँ, तरह तो कर रहे बहुत थे अच्छा। रेस्क्यू वाले ते रेंजर्स बहुत वाले सारे? अच्छा, रंजन वाला बहुत अच्छा किया, रेस्क्यू वाला बहुत अच्छा काम किया, अच्छा खाना हाँ जी। शाना सारा मिल रहा बहुत टाइम अच्छा पे? दे रहे बेचारे यार, ते करिए आते देंदे। सो अभी मैं गांव में थी जिसका नाम था पेकेविंड और वहीं से हम अब निकल के आगे जा रहे हैं और वहाँ पे आपने सूरत हाल देखी, आपने बाबा जी को देखा जो हमसे बात कर रहे थे। हालांकि वो अपने घर के बिल्कुल बाहर थे लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके घर के बिल्कुल बाहर पानी की क्या सिचुएशन है। तो बस इसी तरह से सर्वाइव करें क्योंकि ना वो वहाँ से मूव कर सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। तो इसी तरह से रेस्क्यू है, रेंजर्स हैं, बाकी जो फलाही अदारे हैं वो तक खाना पहुँचा रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ देयर एबल टू सर्वाइव। और एक बात विच आई रियली वांट टू मेंशन इज़ दैट आप जब खाना वगैरह दे रहे होते हैं सबको, उसके साथ साथ वन इम्पॉर्टेंट थिंग वो जिसके जो जानवरों का चारा है वो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज जानवर भी आपको पता है कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उनके खाने का, उनके चारे का वो भी साथ में ख्याल रखें और दैट्स हाउ पीपल आर हेल्पिंग एंड आई एम ग्रेट दैट पीपल आर इन हियर। लोग स्टक हैं, सिचुएशन तो बहुत बुरी है लेकिन हमारे बाकी जो टीम्स हैं, हमारे जो फलाही इदारे हैं और everyone is helping Pakistan out and I believe कि Pakistan will be out of the situation early inshallah। So I really want to mention that what else Rangers is doing. They're actually helping people out along with Rescue 1122। रेस्क्यू 1122 की टीम के साथ ही मूव कर होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में ऑन द बोर्ड से मुख्तलिफ जो गांव हैं वहाँ पे और उनको खाना भी डिलीवर कर रहे होते हैं, उनको जो भी राशन है वो सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो भी सिविलियंस फूड को डिलीवर करना चाह रहे होते हैं, कोई और चीज़ डिलीवर करना चाह रहे होते हैं, उनको भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं और उसके साथ ऑन ग्राउंड बेसिकली एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना बिकॉज आपको पता है कि ये जो सिचुएशन होती है
थोड़ा सा ऐसे हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो वहाँ पे एक सारी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, चाहे वो सिविलियंस हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा से हंगामी सिचुएशन हो जाती है, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे होते हैं। उसके अलावा रेंजर्स बेसिकली रोज़ाना की बेस पे 200 लोगों का जो खाना है जिनका, वो भी उन तक पहुँचा रहे होते हैं अपने तौर पे। सो डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्वड इन ऑल दोज एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद रेस्क्यू 1122, और ये भी काम कर रही है। और भी बहुत से इदारे हैं, जैसे अल-खिदमत है और उसके अलावा ईदी फाउंडेशन है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्पिंग आवर पीपल आउट राइट नाउ। आप मुझे थोड़ा मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताएंगे और सैलाब के बारे में बताएंगे कि जब आया तब क्या सिचुएशन थी? जब आया था ना उस टाइम पानी आस्ते आते चढ़ता पे कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੇਰਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੁੜ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, अच्छा ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਮਕਾਈ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। सही ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਦਦ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਸ ਕੋ ਖਿਦਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਗੀ ਥੋੜੀ? ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਜਾਣਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਂਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕਰਤ ਚਾਵਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਅੱਛਾ। ਸੁਬਾਹ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਹਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐ ਦੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਦਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। अच्छा मुझे बताएंगे कि थोड़ा प्रोसेस किस तरह से होता है, यानी कि अगर इस तरह की एक डिज़ास्टर आ गया, एक सिचुएशन आ गई, तो रेस्क्यू का प्रोसेस फर्स्ट हैंड शुरू कहाँ से होता है? मैम सबसे पहले हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग बाहर आ जाएं, अपनी घरों को ताला लगा के आप सेफ जगह पे चले जाएं। उनको हम सेफ जगह पे करते हैं। उसके बाद हम उनको जानवरों को भी उनके साथ लेके आते हैं, वैक्यूएट करते हैं, ठीक है। उनको मुकम्मल सेफ जगह पर, जो गवर्नमेंट की बनाई हुई जगह पर, प्लेस पर उनको बिठाते हैं जाके। और उसके बाद में ये कुछ लोग जो आगे दरिया है, नगर है, जैसे उधर पानी आ जाता है, कुछ लोगों को उधर से जल्द निकाल दें, क्योंकि दरिया उधर से अंदर एंटर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बिकीविंड का जो इलाका है उसको कवर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे मदद फ़ौरन से नहीं पहुँच रही और वो लोग स्टक हैं और इस तरह की सैलाबी सूरत हाल आ गई है, तो वो फर्स्ट हैंड उनको क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकें? ये मैडम अल्लाह का शुक्र है, रेस्क्यू 1122 के पास मुकम्मल सोर्सेज हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे डीजी साहब के हिदायत के मुताबिक हम अमल करते हैं, उनके विजन को लेकर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और हम लोगों को जल्द से जल्द, उनकी सोच से भी जल्द हम उन लोगों को बाहर निकाल के देते हैं। जस्ट इन केस जैसे अगर जब तक मदद पहुंचनी होती है और सैलाब की सूरत हाल है, तो उन लोगों ने फ़ौरन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये हम टिप्स उनको हैं कहते हैं कि सबसे करेंगे? पहले आप अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आप अपने घरों की छतों पे चढ़ जाएं, ठीक ठीक है। है, हमारे आने तक। उसके बाद हम उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। So that's how rangers are helping out our people. They're providing them with the food and the sources. They have the medical camps. उसके अलावा emergency की situation में they have the ambulance and everything. और उसके अलावा there are people helping in evacuating and making sure कि they reach to the safest points and get the food as well. और उसके अलावा not only that, बल्कि they are helping the civilians and the locals और rescue 1122 के साथ मिलके they're helping, and we're hoping that Pakistan will be out of this situation soon, inshallah.